पिछले वाले सत्र के समापन के फौरन बाद शिवपाल सिंह यादव ने एक बयान दिया था। चाचा शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि सदन के अंदर योगी आदित्यनाथ बड़े चच्चू चच्चू चच्चा चच्चा करते रहते हैं। यह बात स्पष्ट हो गई थी कि अब योगी आदित्यनाथ सदन में या कहीं भी खड़े होकर शिवपाल सिंह यादव से हंसी ठिठोली नहीं कर पाएंगे। इस विधानसभा सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ ने एक बार भी शिवपाल सिंह यादव से हंसी ठिठोली करने की कोशिश नहीं की, लेकिन शिवपाल सिंह यादव इस बात को दिल पर लेकर बैठे हुए थे। मौका मिला शिवपाल सिंह यादव को, और जैसे ही मौका मिला उन्होंने इस सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी। सामने योगी आदित्यनाथ बैठे थे जो अपनी हंसी ठिठोली से समाजवादी पार्टी और उसके यानी यादव परिवार पर लगातार छींटाकसी करते थे। इस बार चेहरा देखने लायक था। चाचा ने आज के दिन हुई विधानसभा कार्रवाई का पूरी की पूरी महफिल लूट ली। आपको देखना चाहिए जब 5 - 5.5 मिनट, सिर्फ इतनी देर चाचा शिवपाल सिंह यादव ने सदन के अंदर बोला, योगी आदित्यनाथ बेचैन नजर आ रहे थे। ऐसी खिल्ली उड़ाई कि बीजेपी के विधायक भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि ये क्या कह दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैं पहले भी कहता रहा हूं, जैसे नरेंद्र मोदी साहब देखे होंगे या फिर और भी अमित शाह देखे होंगे, और ये सब लोग क्या करते हैं ना, ये तुकबंदी बहुत करते हैं। वैसे वाले नेता नहीं है शिवपाल सिंह यादव, ये पहले जमाने के नेता हैं। जैसे अटल जी हैं, अडवाणी हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, उनके जमाने के नेता हैं। बहुत लंबी सियासत रही है, राजनीति। उस समय ना ये शेरो शायरी, गजलें, फालतू की बातें, ये सब नहीं चलती थी। या तो अच्छा लगा या बुरा लगा, इनके बीच की कहानी चलती थी, ठीक है ना। तो तब के नेता हैं। और आज भी आपने देखा होगा शिवपाल सिंह यादव ज्यादा हंसी ठिठोली टाइप की छींटाकसी नहीं कर पाते। इसीलिए आज जब वो खड़े हुए, इससे एक दिन पहले ही आपको मैंने दिखाया, केशव प्रसाद मौर्य तो चेहरा लटक ही गया था उनका, जब वो सैफई परिवार का नाम लेकर यादव परिवार पर तंज कस रहे थे, तो उनके पूरी की पूरी कुंडली खोल कर रख दी थी। और अब बारी थी योगी आदित्यनाथ की, यानी एक दिन पहले डिप्टी सीएम और दूसरे दिन सीएम, दोनों की कैसे बखिया उधेड़ी है। पहले इस बयान को जरा सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। 2047 यानी जब आज के नौजवान अपने बच्चों को स्कूल छोड़ रहे होंगे, तब सरकार कह रही है हम तब विकास करें। माननीय ये है। और जो तो भाजपा सरकार 2047 का सपना लेकर आई है। ये वही वाले हैं, इनकी हरकतें वही हैं बिल्कुल। वो दिल्ली में और इनमें अंतर नहीं है। वो भी कहानियां सुनाते रहे। इस साल इस 5 बरस में नहीं हो पाए ना, अब 10 बरस होते तो 50 बरस, 100 बरस। इनकी कहानियां यही कहानियां हैं। इनसे होता कुछ नहीं है। कैसी शीशा देदर मोदी सरकार ने करवाई है देश की, सबको पता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और ये क्या कर रहे हैं ये सबको पता है। सोचिए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीठ किस बात पर थपथपाई कि वो रोजगार नहीं दे पाए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के युवाओं को योगी आदित्यनाथ रोजगार नहीं दे पाए। और इसी सदन में खड़े होकर बता रहे थे, जहां युद्ध चल रहा है इजराइल में, जहां बम गोला बारूद फट रहा है, जहां मिसाइलें दागी जा रही हैं, उस इजराइल में अपने उत्तर प्रदेश के युवाओं को भेजकर खुद की पीठ थपथपा रहे थे। मैं तो कहता हूं कि ऐसे युद्ध क्षेत्र में खुद योगी आदित्यनाथ को भी खुद रोजगार अपने कैबिनेट के साथ ढूंढ लेना चाहिए। चले जाएं एक बार, जाते क्यों नहीं है, यही क्यों। लेकिन चलिए अगली खबर। भाजपा सरकार 2047 का सपना लेकर आई है। मतलब जब आज के नौजवान अपने बच्चों को स्कूल छोड़ रहे होंगे, तब सरकार कह रही है कि हम विकास करेंगे। शिवपाल सिंह यादव ने ये तंज कसा। अब देखिए, शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार की विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर कसा तंज। सुनाइए पुरानी कहावत। न्यूज 18 की ये खबर है। आज का चर्चा का विषय यही रहा। अब क्या क्या लिखा, खुद शिवपाल सिंह यादव ने ऐसे ट्वीट भी किया कि भाजपा सरकार आज विधानसभा में 2047 का काल्पनिक विजन लेकर आ रही है। यानी कब का, ये तकरीबन समझिए 22 साल बाद का, कि 22 साल बाद हम विकास कर लेंगे, हमें 22 साल और दे दो। इन्हें देते रहो टाइम, क्योंकि इनको मालूम है चाचा और भतीजे साथ आ गए और अब इनकी दाल गल नहीं रही है। मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग जो इस समय मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस बात को शायद मानेंगे, जब वोट बट गए थे समाजवादी पार्टी के, तभी बीजेपी जीत पाई। और जब से दोनों चाचा भतीजे दल दोनों मिल गए, उसके बाद से बीजेपी की उल्टी गिनती चल रही है। बेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आखिरी वक्त में कोई ना कोई, केशव प्रसाद मौर्य क्यों उकसा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा उतावले क्यों रहे हैं, कि वो जानते हैं इसके बाद सरकार आनी नहीं है लंबे समय तक। तो क्या किया जा रहा है,
लगातार ये कवायद की जा रही है कि बीच में ही योगी आदित्यनाथ को हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। कम से कम वो जो लिस्ट आती है ना, एक मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट, तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम हो। ये जद्दोजहद चल रही है। इनकी सरकार दोबारा आनी नहीं है, ये समझ गए कि चाचा और भतीजे का साथ रहना इनकी सियासत के लिए, इनकी सत्ता के लिए, इनकी कुर्सी के लिए खतरा है। अब देखिए क्या कहते हैं, अरे भाई आज की भूख का हल नहीं है और कल के सपनों का सौदागर बनकर घूम रहे हैं। भाजपा का कहना है कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी करेंगे, मगर 2025 में किसान आधे दाम पर फसल बेच रहा है और 2047 में खुशहाली का सपना दिखा रहा है। ये किसान क्रेडिट कार्ड नहीं, किसान क्रेडिट झांसा है, शिवपाल सिंह यादव ने कहा। 2047 में रोजगार मिलेगा, यानी भाजपा का मतलब है कि आज के बेरोजगार 22 साल बाद के बुजुर्ग बनकर जॉब ज्वाइन करेंगे। ओके, 2047 में डिजिटल हॉस्पिटल होंगे, लेकिन 2025 में स्ट्रेचर नहीं है। मरीज को पेड़ से स्लाइन टांगने वाली सरकार से हाईटेक का वादा, वारे अमृतकाल, ये शिवपाल सिंह यादव कहते हैं। 2047 में अपराध खत्म होगा और 2025 में अपराधी गार्ड ऑफ ऑनर पा रहे हैं। भाजपा का अमृतकाल असल में अपराध काल है। देख भी लिया बलरामपुर में, सबने देख लिया। कम से कम शर्म आनी चाहिए सरकार को, इस पर बोलना चाहिए। तब बलरामपुर वाली घटना ऐसी घटना है जो झकझोर कर रख देती है, लेकिन क्या ही कहा जाए। 2047 में स्मार्ट क्लासरूम, लेकिन 2025 में बच्चे टूटी बेंच में बैठकर पढ़ रहे हैं। ये स्मार्ट नहीं, स्टार्ट क्लासरूम है। भाजपा ने विकास का मतलब समझा समाजवादी कामों पर अपना नाम पट्ट चिपका दो और फोटो खिंचवा लो। गरीबी 2047 तक खत्म होगी। भाजपा के हिसाब से गरीब की जिंदगी का लॉन्ग टर्म प्लान है भूखा रखना। भाजपा का 2047 विजन एक पॉलिसी नहीं, राजनीतिक किस्त योजना है। हर चुनाव में नया सपना, हर साल पुराना झूठ। 2047 का सपना मत बेचिए, 2025 की सच्चाई का हिसाब दीजिए। लेकिन वही ये हिसाब नहीं दे पा रहे। हालत इसीलिए इनकी खराब चल रही है। खास तौर पर मैं बता रहा हूं कि इस पूरे मसले को, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जब बोल रहे थे, इससे पहले में आपने देखा होगा बहुत हल्का फुल्का माहौल रहता था। दो मसले थे। पहला तो ये था कि चूंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल सिंह यादव सबसे कद्दावर नेता है इस समय। दूसरा, एक दिन पहले ही उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को थोड़ा हद में रहने की हिदायत दे डाली थी। बड़ी शालीन तरीके से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो। वो समझ गए केशव प्रसाद मौर्य की ज्यादा बोल गया मैं, अब नहीं लिखना है, ऐसी बातें नहीं लिखनी, परिवार तक नहीं आना। वहीं 2-2.5 महीने पहले अपने बयान के जरिए शिवपाल सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ को भी समझा दिया था कि अगर हम सदन में आपके साथ हंस लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो कम से कम इस बात का याद रखना कि अनुभव तुमसे ज्यादा और कुंडली कई नेताओं की हमारे पास है। तो ये चचा चच्चू के फालतू की हरकतें करना बंद करो। यकीन नहीं मानेंगे, इस बार शिवपाल सिंह यादव मुस्कुरा रहे थे। योगी का चेहरा सपाट था। वो जानते थे कि अगर कोई भी हंसी ठिठोली या इधर उधर की बातें करके मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की तो चाचा का गुस्सा फूट सकता है, और अगर वो फूटा तो कई ऐसे नेता हैं जो एक्सपोज हो जाएंगे। फिलहाल सरकार को उन्होंने एक्सपोज कर दिया, यानी आज का दिन पूरी तरह से चाचा शिवपाल सिंह यादव के नाम रहा। और सोचिए, उससे एक दिन पहले ही अखिलेश यादव के नाम रहा पूरा दिन, जब उन्होंने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। पुलिस ने सरकार के आदेश पर, इलेक्शन कमीशन के आदेश पर उसे छलांग लगाई थी। यानी चाचा भतीजे की धूम पूरे देश में सुनाई दे रही है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।